नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक कहानियाँ में। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ संकट चौथ गणेश चतुर्थी व्रत की कथा, जिसे गणेश संकट चौथ व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस बार ये व्रत 29 जनवरी 2024 को मनाया जाएगा। तो चलिए कथा सुनते हैं। पहले समय में अत्यंत प्रतापी क्षत्रिय धर्म में तत्पर सत्यवादी और ब्राह्मण भक्त हरिश्चंद्र नाम के राजा थे। इनके शासन काल में न कहीं अधर्म दिखाई देता था, न कोई दुखी रहता था, न कहीं रोग का भय रहता था, न कोई दरिद्र था और न ही कोई अल्प आयु होता था। इनके राज्य में ऋष्य शर्मा नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। थोड़े ही समय में उसके पुत्र हुआ, परंतु देव योग से ऋष्य शर्मा मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसके स्त्री ने अपने पुत्र का पालन पोषण किया। भीख मांग कर लाती हुई उस ब्राह्मणी ने अत्यंत दीन अवस्था में उसका लालन पालन किया और संकट चतुर्थी का व्रत करने लगी। वह पवित्र आचरण वाली भीख मांग कर लाए हुए तिलों के 10 लड्डू बनाकर और गोबर से गणेश जी की प्रतिमा यानी मूर्ति बनाकर सदैव पूजा किया करती थी। एक दिन उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति को खिलौना समझकर उसे गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर चला गया। उसी समय एक दुष्ट कुम्हार ने उस 5 वर्ष के बालक को अपने जलते हुए आवे में डाल दिया। उधर उसकी माता पुत्र को ना पाकर उसके वियोग में पागल सी हो गई और गणाध्यक्ष का पूजन करके विलाप करने लगी कि हे गणेश, हे महाकाय, हे प्रातःकालीन सूर्य के सादृश्य लालिमा वाले, हे जटाजूट से शोभायमान, पुत्र दुख से पीड़ित की आप रक्षा करें। हे गजानन, हे 4 भुजाओं वाले, हे मस्तक पर चंद्रमा से शोभित विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे भक्तों के अभिष्ट वर देने वाले, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार आधी रात तक वह विलाप करती रही। सवेरा होते ही जब उस कुम्हार ने आवा खोलकर देखा तो 5 वर्ष के बालक को उस आवे में घुटने तक के पानी में खेलता हुआ पाया। इस प्रकार उस बालक को देखते ही वह भय के मारे कांपने लगा और राजमहल में जाकर राजा के सामने अपना सारा कुकर्म कह सुनाया। कुम्हार कहने लगा, हे महाबाहो, हे राजा, मैंने ऐसा अधर्म किया है जिससे मैं वध के योग्य हूँ। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ बर्तन शीघ्र बनाकर देने थे, परंतु कई बार आवे में आग लगाने पर भी वे पके नहीं। तब मैंने जादू टोना जानने वाले एक तांत्रिक से जाकर पूछा तो उसने चोरी चोरी एक बालक की बलि देने के लिए कहा। तब मुझको बड़ी चिंता हुई कि किसके बालक को अग्नि में डाला जाए। जिसके बालक को आग में डालूंगा वह मुझे उसी समय मार डालेगा। इसी भय से मैंने किसी विधवा के लड़के की बलि देने का निश्चय किया और अपनी पत्नी को यह समझाकर कहा कि ऋष्य शर्मा नाम का ब्राह्मण मर गया है। उसका एक लड़का 5 वर्ष का है। उसकी विधवा माता भीख मांगकर अपना और पुत्र का पालन करती है। यदि उसके पुत्र की बलि दी जाए तो वह गरीब दुखिया कुछ भी नहीं कर सकेगी और मेरे सब बर्तन पक जाएंगे। अपनी स्त्री से ऐसा कहकर मैंने खेलती हुई बालक को पकड़कर आवे में डाल दिया और रात को सो गया। जब सवेरा होने पर आवे के बर्तन पके या नहीं यह देखने के लिए आवा को खोलकर देखता हूँ तो जिस अवस्था में बालक को वहाँ डाला था उसी अवस्था में उसको वहाँ पर निर्भय खेलता हुआ देखकर मैं भयभीत हो गया और यहाँ आया हूँ। इस प्रकार के वचन सुनकर राजा बहुत चकित हुआ और जहाँ बालक खेल रहा था वहाँ स्वयं आया और बालक को देखकर मंत्री से पूछा कि यह किसका बालक है, इसका निश्चय करो। इस आवे के भीतर कमल से सुशोभित घुटने तक जल दूर्वा कैसे उत्पन्न हुई। इस दरिद्र बालक को न दाह है, न क्षुधा है और न ही प्यासा है। घर की तरह निर्भय होकर यहाँ खेल रहा है। राजा के इतना कहने पर रोती कलपती वह ब्राह्मणी भी वहाँ आ पहुँची और जैसे गाय अपने बछड़े के पास जाती है और उसे प्यार करती है, वैसे ही उसने अपने बालक को देखकर उसे उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और उसे चुंबन किया और रोती कांपती हुई राजा के आगे बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे ब्राह्मणी, अग्नि ने तेरे बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तो कोई जादू टोना जानती है अथवा तूने कोई उग्र तप किया है? ब्राह्मणी बोली, हे राजा, ना मैं कोई चेटक जानती हूँ, ना मैंने कोई तप किया है, ना योग किया है, ना कोई दान किया है, ना विधान किया और ना ही कोई बलिदान किया है। हे राजेंद्र, मैंने केवल संकट नाशक एक मात्र उत्तम व्रत किया है, उसी के प्रभाव से मेरा बालक कुशल पूर्वक है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर राजा ने कहा कि
ये व्रत मुझे भी बहुत अच्छा लगा, अतः मेरी सारी प्रजा इस व्रत को अवश्य करे। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने उसकी परिक्रमा करके कहा कि हे ब्राह्मणी, तो धन्य है, मेरी सारी प्रजा को गणाध्यक्ष का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार आश्चर्य युक्त होकर सारी प्रजा ने प्रतिमास गणाध्यक्ष की पूजा का आरंभ किया। व्रत राज के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। इसीलिए व्रतों में उत्तम इस व्रत को आप भी करें। इस व्रत के प्रभाव से आपका भी अभिष्ट सिद्ध होगा। जो कोई समस्त सिद्धि के देने वाले इस व्रत को करते हैं, उसको गया हुआ राज्य, मित्र, पुत्र, पौत्र आदि समस्त सुख प्राप्त होते हैं। तो बोलिए गजानन महाराज की जय। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय गजानन महाराज। धन्यवाद दोस्तों।